हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। आज है हमारा तीसरा दिन असम में और असम की वादियों में हम भ्रमण कर रहे हैं जगह जगह। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है और ऐसे ऐसे पर्वत हैं जिनको देख के आप दंग और हैरान रह जाएंगे कि प्रकृति का ये क्या नज़ारा है, जहाँ पर आपको बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। और आज हम जाने वाले हैं ऐसी जगह पर जो आपको बिल्कुल हैरान परेशान कर देगी कि यहाँ पर भी ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी सुविधाएं बनी हुई हैं। वो है गुवाहाटी असम में। और आज हम जाने वाले हैं नॉर्थ गुवाहाटी, जो है सीताचल पर्वत। बहुत बड़ा है और उसको हमें कैसे जाना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पर एकदम ये है बैम्बू का बना हुआ, देखिए पास ये क्रॉसिंग ब्रिज है जो पूरा बैम्बू से बनाया गया है। ये है पान बाज़ार में और इसमें लिफ्ट की भी सुविधा है, जो आप लिफ्ट से इसको पूरे रोड को क्रॉस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं। और ये पूरा इतना अच्छा आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया है इसको बैम्बू से। पूरे बैम्बू, जो बैम्बू ट्री आपने नेचुरल सुना है, वो उससे बनाया है। और गाइस हम आ चुके हैं कहाँ? हम जाने वाले हैं रोप वे। आपको अगर आप कश्मीर गए हैं तो आपको ज़रूर ये रिमेंबर होगा और रिमाइंड हो जाएगा कि आप जा रहे हैं रोप वे, गोंडोला राइड्स। बिल्कुल आपको वैसा ही फीलिंग आने वाला है। और शायद ये उससे भी बड़ी बस की तरह ट्रॉली है। और ये पूरा यहाँ का पार्किंग एरिया है, आप ये देख सकते हैं रोप वे का, कि ज़्यादा लोग अगर आते हैं या कार लेकर आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये सामने है रोप वे टर्मिनल, जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी और यहाँ से आप टिकट लेंगे और यहाँ से आप जाएंगे रोप वे के थ्रू नॉर्थ गुवाहाटी में। ये है इसका टर्मिनल, पूरा हाउस जहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे ऊपर से आप रोप वे लेंगे और यहाँ से आप जाएंगे। और मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, क्या है, कैसे हम गए, क्या हुआ, कैसा नज़ारा है, एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू। एंड प्लीज़ स्टे विद माय वीडियो एंड आई विल शो यू एंड शेयर यू एवरीथिंग अबाउट द रोप वे और क्या क्या होने वाला है, कैसा है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं जब कश्मीर गई थी तो मैंने गोंडोला राइड्स किया था, तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड थी और यहाँ की रोप वे के लिए भी। तो चलिए गाइस, हम करते हैं एक्सप्लोर और चलते हैं गोंडोला राइड्स की तरह ही हम रोप वे गुवाहाटी में हम करेंगे। वो भी हमें क्रॉस करके जाना है ब्रह्मपुत्र नदी, जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट नदी कहा जाता है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमने टिकट ले लिया। पर पर्सन 100 रुपीज़ है वन वे, अगर 2 वे लेना है तो 200 ईच है। और वहाँ से लेंगे और ज़्यादा वेटिंग करना नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रखी हुई है। हर जगह वेटिंग हॉल्स बना रखे हैं, आराम से आप बैठिए, वेट करिए। अगर आप ज़्यादा भीड़ है तो, नहीं है तो ईज़िली आप जा सकते हैं। हर जगह चेकिंग होता है, चेकिंग काउंटर है, सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं। वहाँ से चेक करने के बाद आप क्रॉस करेंगे, जस्ट लाइक जैसे एयरपोर्ट में होता है। पहले यहाँ चेकिंग, देन सिक्योरिटी चेकिंग और उसके बाद आप जाएंगे रोप वे के लिए। रोप वे में वेटिंग हॉल है, नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाता है, मतलब बीप बजता है और अपने टोकन के अकॉर्डिंग आप रोप वे के लिए जाते हैं। ये देखिए गाइस, ये है ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम क्रॉस कर। और कितना टाइम लगने वाला है रोप वे से, मैं सब दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि रोप वे कैसा है यहाँ का। अमेजिंग है बहुत ही। अगर आपको नॉर्थ गुवाहाटी जाना है तो यहाँ पे ब्रिजेस भी हैं, आप ब्रिज से भी जा सकते हैं, बट हमने प्रेफर किया कि हम जाएंगे रोप वे से। हम पूरी गुवाहाटी को रोप वे के थ्रू से देखेंगे, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एवरीथिंग आप रोप वे से देख सकते हैं कि गुवाहाटी कैसा दिखता है। हम ट्रॉली के अंदर है कि हम रोप वे में जाने वाले हैं। लिफ्ट से हम ऊपर आ गए, जहाँ पर आपको रोप वे स्टॉपेज है, वहाँ पर आपको खड़ा होना होता है और एक बार में इस राइड्स में कम से कम 30 से 40% जा सकते हैं। 30 to 40% कैन गो। एंड गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम रोप वे के अंदर जाते हैं, जितने भी लोग होते हैं उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको बैलेंसिंग बना के चलना है। सारे लोग आगे की तरफ नहीं होंगे तो वो झुक जाएगा। और यहाँ पर ये जहाँ पे ट्रॉली है, जहाँ पे ये बस की तरह खड़ा है, वहीं पे ठीक उसके बिहाइंड वहाँ पर एक और रेस्क्यू ट्रॉली है। अगर ऐसा कभी कुछ हो जाता है या बीच में फंस जाती है या ख़राब हो जाती है ट्रॉली, तो रेस्क्यू ट्रॉली भी जाती है। वो सामने देखिए, वहाँ पे वो जो दिख रहा है वहाँ पे रखी हुई है। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमने पूछा था तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाइए।
और देखिए बिल्कुल एक बस के मतलब एक मिनी बस जो होती है उसके बराबर है ये। और सबको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको बैलेंसिंग बीच में मतलब बिल्कुल सीधा रखना है और उसमें जाना होता है। और अगर ये थोड़ी भी आगे को झुक रही होती है तो वो ऊपर से वहाँ से कॉल आ जाता है कि आप बीच में हो जाइए, तो सारे के सारे बीच में हो जाते हैं और उसको बैलेंसिंग बना लेते हैं और बिल्कुल सीधी हो जाती है। और ये है, ये देखिए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इट्स अमेजिंग व्यू, रियली नेचर इज़ वंडरफुल एंड नेवर चेंज द स्टाइल्स। कहते हैं ना कि प्रकृति जो है कभी भी फैशन नहीं करती और कभी उसका फैशन बदलता नहीं है, जो है वो नेचुरल है। ये देखने में दिख रहा है, ये वाटर जो इतना सारा वाटर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का। और वो जो सामने आप आइलैंड देख रहे हैं वो है उमानंद आइलैंड, जिसको पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। तो अगर आपको उमानंद आइलैंड भी जाना है तो आपको क्रूज़ के थ्रू या बोट के थ्रू या स्टीमर लेके वहाँ तक जा सकते हैं उमानंद भगवान के दर्शन करने, जहाँ पर 2 शिवलिंग हैं, महाकाल के और उमानंद शंकर जी के, वहाँ पे 2 हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो ये पोल्स बने हुए हैं इतने बड़े बड़े हाई टेंस वायर की तरह दिख रहे हैं, इन्हीं से क्रॉस करते हुए हमें जाना है नॉर्थ गुवाहाटी। ये सच में एक अमेजिंग फीलिंग है जो बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कि मैंने सिर्फ जस्ट मतलब एक माइंड में हमेशा ये आता था कि हाँ मुझे गुवाहाटी जाना है, बट गुवाहाटी के इतना ब्यूटीफुल है गुवाहाटी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था और देखा, तो सच में अमेजिंग है। इट्स रियली वेरी अमेजिंग। और देखने में ये आप देख सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी, क्या आपको लग रहा है? जस्ट लाइक अ सी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हम समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं। ये एक रिवर के जैसा नहीं दिख रहा है, मतलब एक ऐसा लग रहा है ब्रह्मांड ने इसको भी ऐसा बनाया है, बिल्कुल अलग ही एक नज़ारा है जो बिल्कुल अमेजिंग है। और यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही। ये साइड में आप मेरे लेफ़्ट में देखेंगे वहाँ पर, तो वो वहाँ से ब्रिजेस बन रहा है। और यहाँ पर एक और है, ये जो छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल उसके सामने है, उमानंद आइलैंड के सामने वो है उर्वशी कुंड, जो कहते हैं कि बारिश जब आती है, जब सावन का टाइम आता है, तो कहते हैं वो पूरा डूब जाता है और वो दिखाई नहीं देता। लेकिन उसकी भी मान्यता अलग है, उसके डीम्स बहुत सारे हैं कि उर्वशी कुंड कैसे बना, क्या हुआ। कहते हैं कि जब अमृत रस निकला था उर्वशी जी कामाख्या माता के लिए, वो रस लेकर आई, मतलब अमृत लेकर आई थी, और वो उर्वशी कुंड में लाके उन्होंने रखा था। और रोज़ उस उर्वशी कुंड से ही वो अमृत जल लेके जाती हैं और कामाख्या जी की पूजा करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दंत कथाएँ आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे चमत्कारी यहाँ पर दृश्य हैं, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये प्रॉपरली ऐसे है, ये ट्रॉली है, इसमें 30 to 40% जाते हैं। और ये देखिए, हमने ये हार्डली मुझे लग रहा है कि हम नॉर्थ गुवाहाटी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बताऊंगी कितने मिनट में हम हार्डली वहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ पर वाटर मीटर लगा हुआ है कि हम वाटर लेवल कितना है, ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो पोल बना हुआ है। तो आपको एक इसके बारे में पता है कि ये पोल कहाँ लगा हुआ है? ये भी एक अमेजिंग कहानी है, इसकी एक अलग ही कथा है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और हर किसी की जिज्ञासा होती है, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है, क्या है, हर चीज़ कोई जानने की इच्छा रखता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो टैलेंटों से भरा हुआ है, और उसके बाद भी वो चाहता है कि उसको हर चीज़ की नॉलेज हो, हर चीज़ उसको पता हो। तो भारत में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारी चीज़ें हैं जो हम अभी उससे अभिज्ञ हैं और अज्ञान है, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ इंडिया में है। तो आपने जो ये पोल देखा ना, यहीं पर है वो कुंड जहाँ पर अमृत जल है, उर्वशी जी का उर्वशी कुंड। लेकिन ये मोस्टली अब यहाँ पे जाना वर्जित है, मना कर दिया है। ये वाला, ये देखिए, यहाँ पे है उर्वशी कुंड, और बहुत सारी यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं अंदर कुंड में। जब नदी का पानी बिल्कुल नीचे चला जाता है तब उर्वशी कुंड दिखाई देता है। और ये है गाइस, देवों में देव महादेव उमानंद मंदिर, वो भी एक आइलैंड आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल एक ब्रिटिशियन ने इसका नाम दिया था कि अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, इसका एरियल व्यू, तो ऐसा लगता है कि इसे पिकॉक ने अपने पंख फैला रखे हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम पिकॉक आइलैंड रखा था।
और मैं ये बता दूं कि अगर आप कामाख्या आने का या गुवाहाटी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो जून से लेके सितंबर के मंथ में कभी ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इसका हाई लेवल होता है। तो आप उमानंद मंदिर हमेशा बंद रहता है और वहाँ जाना, बोट, स्टीमर, क्रूज़ कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ रोपवे चलता है, वो भी नॉर्थ गुवाहाटी जा सकते हैं, क्योंकि उमानंद आइलैंड जो है वो नदी के बीच में है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते और वो वहाँ के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और मतलब वहाँ जा नहीं सकते हैं आप, और सिर्फ आप ऊपर से रोपवे से मंदिर बंद देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर प्लान करने मिड सितंबर से आइए, पानी नीचे चला जाता है और उसके बाद आप आके उमानंद आइलैंड देख सकते हैं। और अगर आपको ऋषि कुंड भी देखना है तो आप और भी लेट आइए, मतलब नवंबर, दिसंबर, फरवरी तक आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जितने मंदिर हैं वो सारे आप अच्छे से घूम सकते हैं। वेदर भी अच्छा होता है और आप सारे, ये है उमानंद मंदिर। वो रेड वाला आप जो देख रहे हैं वो महाकाल जी का मंदिर है और ये वाइट वाला जो है इसमें उमानंद शंकर जी विराजमान है, मतलब जिन्हें काल भैरव कहा जाता है। कहते हैं ना, माता की, कामाख्या माता के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन, यहाँ पर ये प्रथा है, करने चाहिए। तो ये है यहाँ पर, और इनके दर्शन करना ज़रूरी है। और एक और माता है जो यहाँ पे गुप्त कामाख्या है, जो हर किसी को नहीं पता है और नहीं जानते हैं। ये देखिए गाइस, वो जो सामने आप देख रहे हैं सीताचल पर्वत, हम वहाँ जाने वाले हैं और वो है, वहाँ पर है गुप्त कामाख्या माता का मंदिर, जहाँ पर एक और शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक और शक्तिपीठ है जो है दिगेश्वरी माता, जहाँ पर माता की थाई मतलब जांघ गिरी थी। और मार्कंडेय मुनि जी का भी आश्रम वहीं है, उन्होंने ही साधना करी थी और वहाँ पर उनका हवन कुंड भी है और उन्होंने जो शिवलिंग बनाया था वो भी, और माता ने जहाँ दर्शन दिए थे उनको, उनके पद चिन्ह भी वहाँ पर हैं। तो वो भी एक अमेजिंग मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, और वो भी पहाड़ पे ऊपर चढ़ के ही जाना, लेकिन उसमें कहते हैं कि माता के दर्शन करने के लिए आपको दिया, मतलब लाइट चला के आपको देखना पड़ेगा, इतनी आसानी से माता के पद चिन्ह, और कहते हैं वहाँ पे पद चिन्ह के निशान भी हैं। वो पंडित आपको सब कुछ दिखाएगा और अच्छे से पूजा कराएगा, हाथ रखवाएगा, एवरीथिंग, जैसे जैसे पूजा और अर्चना होती है सब करवाते हैं यहाँ के पुजारी। ये है टर्मिनल स्टॉपेज जहाँ पर हम उतरेंगे नॉर्थ गुवाहाटी का, और हार्डली हमें टाइम लगा है यहाँ पर आने में 7 से 7.5 मिनट। और अगर आप पूरा का पूरा टाइम लगाएं कि हमने जहाँ से टिकट लिया और वहाँ से यहाँ आने में हमें कितने लगे, तो मात्र हमें 20 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे आए, हमने पार्किंग की, उसके बाद हमने क्रॉस किया ब्रिज, फिर हमने टिकट लिया, टिकट काउंटर के बाद हम वेटिंग रूम में गए, वहाँ से हम रोपवे में आए और यहाँ पर आए। लेकिन रोपवे से, मतलब नदी क्रॉस करने से लेके यहाँ तक का टाइम ओनली 7 to 8 मिनट है बस। ये हम यहाँ पे उतर गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे दिगेश्वरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए। और यहाँ पे भी 5-6 तरह के मंदिर हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको मैं दूसरी वीडियो में दिगेश्वरी माता के दर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।